आप सभी को जय हिंद जोहार। तो जेटेड सीटीपी का बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेके आपके बीच में है। आज के क्लास से 3 सवाल छप जाएंगे। अब आप चाहते हैं कि आपको जेटेड परीक्षा में बाल विकास में आपका 3 में 30 सही हो और जेटेड परीक्षा में 150 में 120 प्लस आए, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो आपको बोला था कि आपका सरकारी नौकरी नहीं होगा, तो उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो बस शांत होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका, कल तेरे आगे पूरा आसमान खड़ा होगा, पूरा आसमान खड़ा होगा। रख हौसला, मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल कर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने के मजा भी आएगा। हर ट्रिक मेथड से दिमाग में डाल देंगे और बाल विकास आपको सबसे इंपोर्टेंट सेक्शन होने वाला है आपको पास कराने के लिए। तो आप 120 की तैयारी करना चाहते हैं, रणनीति आप जानना चाहते हैं, तो हमसे जुड़िए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपके पास पहले पहुंचेगा। याद रखिएगा, सफलता का पहला पड़ाव है ब्लाइंड लर्निंग से बचना। कैसे पढ़ना है प्यारे साथियों, तो आपको हम बताएंगे किस सेक्शन को क्या ध्यान देना है। तो आपको सही रणनीति, सफलता का पहला ही मंत्र है सही रणनीति। उस रणनीति का पहला क्वेश्चन आपके बीच में है, जहां पे देखिए सवाल आपके बीच में लाया है प्यारे साथियों, एनसीएफएफएस किस आयु वर्ग के समूह के लिए बनाया गया है। सबसे पहले जान जाइए आप, नीप 2020 के 2 लड़के हैं। नीप 2020 के कितने लड़के? 2 लड़के। एक पहला है जिसका नाम है एनसीएफएफएस और दूसरा का नाम है एनसीएफएसी। प्यारे साथियों याद रखिएगा, जैसा आप जानते हैं कि आपको 19 नीप 2020 जो आपका है, जो तीसरा शिक्षा नीति देश का आया है, कितना नंबर का? तीसरा। जो 10+2 को जगह पर कौन सा है? 5+3+3+4। 4 चरण का शिक्षा नीति जो हम लोग अपनाया नया यही है। उसमें जो आपका उसके 2 लड़के हैं, एनसीएफएफएस जिसको बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशन स्टेज। जैसा आपको पता है कि बच्चा 3 साल में अब प्ले स्कूल में एडमिशन लेगा, तो पहला जो चरण है ये 5 साल का है फाउंडेशन। कितना साल का है? 5 साल का चरण है। तो बच्चा का 3 साल में एडमिशन होगा और 5 साल तक चलेगा। तो ये कहां तक चले जाएगा? 3 से 8 साल तक, क्योंकि किस साल का है? 5 साल का है। प्यारे साथियों बात करें तो इसमें 3 चरण है। इसमें आपको पता है कि पहला चरण फाउंडेशन स्टेज है, दूसरा है प्रीपेट्री स्टेज, तीसरा आपका है मिडिल और लास्ट है सेकेंडरी स्टेज। तो जान जाइए इसमें प्यारे साथियों, इसमें प्रीपेट्री स्टेज भी आता है, इसमें मिडिल स्टेज भी आता है और सेकेंडरी स्टेज भी आता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ 8 साल तक हो गया। प्रीपेट्री स्टेज 3 साल का, मिडिल स्टेज भी 3 साल का और सेकेंडरी स्टेज भी 4 साल का। तो याद रखिएगा 8 साल का अब तक यहाँ हो चुका है। अब के साल रहेगा इसमें 3 आपका जो है 6 और 4 10। तो यहाँ पे किस साल से शुरू होगा? 8 साल से शुरू होगा और 18 साल तक किसमें चला जाएगा? इसमें चला जाएगा स्कूली एजुकेशन में। प्यारे साथियों आपसे पूछा है कि आप एनसीएफएफएस में कौन क्लास शुरू होगा, तो आपका किस एज में रहेगा? तो आपको पता है 0 से 3 साल नहीं, 3 से 8 साल, क्योंकि 3 साल में प्ले स्कूल में एडमिशन होगा, 5 साल का पहला फाउंडेशन है, तो 3 से 8 साल आंसर। पहला जो 3 से 8 साल का है फाउंडेशन स्टेज, यहाँ पे बच्चों को प्ले बेस्ड लर्निंग करवाना है, एक्टिविटी पर आधारित, खेल आधारित शिक्षण और गतिविधि आधारित शिक्षण देना है, ताकि बच्चा का बिना मानसिक तनाव के डेवलप किया जा सके। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट। प्यारे साथियों आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंचे, आप चाहते हैं कि आप पास कर पाए एक अच्छे नंबर से, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि लोगों के पास वीडियो पहुंच पाए। और जेटेड का संपूर्ण क्लासेस निःशुल्क यूट्यूब पर मिल रहा है, लगातार मिल रहा है। बस जरूरी है आपकी सपोर्ट को शेयर कीजिए ग्रुप में इधर उधर, ताकि हम आपके लिए नया वीडियो बना सके और आपको कहूं कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। प्यारे साथियों हम आपके साथ खड़े हैं सफलता का सही रणनीति बताने के लिए। चलिए सेकंड सवाल आपके बीच में, एनसीएफएफएस यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशन स्टेज, जो आपका 2022 में जारी हुआ है और ये एनसीईआरटी द्वारा जारी हुआ है। कौन इसको जारी किया है? एनसीईआरटी। ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, तो कौन आंसर हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट। और स्कूली एजुकेशन, एनसीएफ स्कूली एजुकेशन जो प्यारे साथियों है, ये एनसीईआरटी इसको भी तैयारी किया एनसीईआरटी, ये जारी हुआ है 2023 में। ध्यान दीजिएगा ये फाउंडेशन स्टेज है, ये पूरी स्कूली शिक्षा है। यहाँ पे बच्चों को एग्जाम नहीं लेना है फाउंडेशन में, यहाँ पे बच्चों को उनके व्यवहार, उनके डेली दिनचर्या के आधार पर उनका मूल्यांकन करना है। यहाँ कोई लिखित परीक्षा नहीं होगा फाउंडेशन स्टेज में। अब यहाँ पे
प्री स्कूल से शुरू होगा और क्लास 2 तक चला जाएगा। और ये आपका जो स्कूली एजुकेशन है क्लास 3 से शुरू होगा और आपका 12th तक चला जाएगा। प्यार से ध्यान दीजिएगा। तो आपका देख लिए एनसीएफएफएस कौन निर्माण किया है? एनसीईआरटी करेक्ट हो जाएगा, दूसरा का 3। चलिए अगला सवाल आपके बीच में है, बोला है कि एनसीएफएफएस मुख्यतः किस स्तर के लिए लागू होता है? तो बोला है माध्यमिक स्तर पे, बिल्कुल गलत। उच्च माध्यमिक गलत है। तो ये लागू होता प्राथमिक आपको क्लास 2 से, ठीक है ना। प्री स्कूल से शुरू होता है, प्री स्कूल से शुरू होकर क्लास 1 और क्लास 2 तक चला जाता है। इसी में आंगनबाड़ी बाल वाटिका आता है प्री स्कूल में, जिसमें बोलते हैं एलकेजी नर्सरी यूकेजी जो है होता है, और क्लास 2 तक चला जाता है। ये पहला जो है फाउंडेशन स्टेज 5 साल का होता है, ध्यान रखिएगा, जिसमें प्री स्कूल से शुरू होता है और क्लास 2 तक चला जाता है। चलिए अगला सवाल आपके बीच में प्यारे साथियों, बहुत बेहतरीन क्लास आपके बीच में होने वाला है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट छप जाएगा। आपको डरना नहीं है प्यारे साथियों, आप डर के आगे जीत होता है, याद रखिएगा। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करें कि आसमान किसका होगा, आपका होगा। क्योंकि जो चीज चाह रहे हैं उससे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वो चीज लाकर देगी जो चीज चाहते हैं। प्यारे साथियों वैसे ब्लाइंड लर्निंग से बचिए, जिनको पता ही नहीं है कि सीटेट क्या होता है, जेटेट क्या होता है, वो क्या करते हैं, आएंगे कहूं से क्वेश्चन लेके और उसको इधर करते हैं। नहीं, आपको उसकी पकड़ होनी चाहिए, ताकि आप एक क्वेश्चन में 4 आंसर मिल पाए आपको। तो आपको बचिएगा, जो टेट एग्जाम पास किए या कुछ का अनुभव रखते हो और लगातार पढ़ा रहे हो, उनसे पढ़िए थोड़ा सा, क्योंकि उनको पता है कि कैसे सवाल आते हैं। तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, हमसे पढ़े हुए सीटेट पास करके बिहार में शिक्षक बन चुके हैं झारखंड के लोग, क्योंकि उनको सही रणनीति बताते हैं, सिलेबस, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस सेट, और आपको लगातार कंटिन्यूटी उनको टेस्ट लेते हैं, अपनी गाइडलाइन में तैयारी करवाते हैं। पढ़ के बिहार में शिक्षक बन चुके हैं, उनका मेरा फोटो जो है मेरे यूट्यूब के लोगों में लगा हुआ है, वहां पे देख सकते हैं। अब रही सफलता में, अब की बारी आपकी है जेटेट में 120 लाके अब एक सीट पक्का करा देना मेरा लक्ष्य है, याद रखिएगा। क्योंकि जो चीज चाहते हैं उससे वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, वक्त वो चीज ला कर देगी जो चीज आप चाहते हैं। सफलता की लकीर खींचने वाले हैं, सफलता का स्वाद चखने वाले हैं, जो बहुत दिन महीना सालों से इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार खत्म कर देंगे। बस मेरे वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, हम आपको फ्री में चीजें देंगे टोटल चीज। पहला सवाल चौथा, एनसीएफएफएस यानी कि फाउंडेशन स्टेज में किस प्रकार की अधिगम ने सीखने की रूप को अपनाया गया? रटने पर पहला ऑप्शन गलत काट देंगे। जहां रटने की बात करें, जहां पे जहर वर्ड ऐसा होता है, रटने की बात कहां करें, ये सब जहर वर्ड होगा नहीं। परीक्षा पर आधारित, बिल्कुल गलत। खेल अधिगम, बिल्कुल सही है, ताकि खेल यहाँ पे प्ले बेस्ड लर्निंग करवाना है, खेल आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षण कराना है, ताकि बच्चे को बिना कोई मानसिक तनाव के चीजों को सिखा देना है बच्चे को, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा आंसर, 4 का 3। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके बीच में साथियों फुल फॉर्म पूछ देगा आपसे, एनसीएफएफएस में एफएलएन का अर्थ क्या है? तो सबसे पहले इसका भी फुल फॉर्म पूछ सकता आपसे, लेकिन एफएलएन अभी बताना है, तो जान जाइए। एफ से होता है फाउंडेशन, क्या होता है? फाउंडेशनल, एल से लिटरेसी और एन से न्यूमरेसी। तो कौन सा ऑप्शन में है? सेकंड में है, फाउंडेशनल, लिटरेसी और न्यूमरेसी। कौन हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट, फाउंडेशनल, लिटरेसी और न्यूमरेसी एफएलएन का फुल फॉर्म। अब पूछ देगा इसका फुल फॉर्म, तो इसका क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशन स्टेज। प्यारे साथियों जिसका भी आएगा उसको उड़ा देंगे, आपको समझा देंगे और दिमाग में वही छपेगा, याद रखिएगा। डरना आपको नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका लक्ष्य क्या है एफएलएन का? बोला है कि क्लास 3 तक मूलभूत जो है उसका लिखना, पढ़ना, ज्ञान की जानकारी, संख्या की जानकारी हो जाना चाहिए। लिखने पढ़ना संख्याओं की बेसिक जानकारी हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका तय करना एफएलएन कहता है क्लास 3 तक बच्चे को मूलभूत संख्याओं का ज्ञान करा देना है। हो गया करेक्ट, ऑप्शन बी। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों, क्या कहता है? यहाँ पे सवाल है छठा, एनसीएफएफएस यानी कि फाउंडेशन स्टेज के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार का होने चाहिए? वार्षिक परीक्षा पे? बिल्कुल गलत है, वार्षिक परीक्षा पे नहीं, याद रखिएगा। लगातार मूल्यांकन होना चाहिए। केवल जहां मिलेगा जहर वड़े होगा ही नहीं, अंक आधारित जहां बोले, व्यवसायिक शिक्षण बोले,
नौकरी के लिए बोले तो ऑप्शन नहीं होगा। निरंतर और गतिविधि आधारित कराना है, लगातार होगा। देखिए फाउंडेशन स्टेज में यहाँ पे एग्जाम, लिखित एग्जाम नहीं लेना है, लिखित परीक्षा तो नहीं होगी, लेकिन उनके व्यवहार होगा, उनको गतिविधि के आधार पर उनका मूल्यांकन कर लिया जाएगा, उनकी रुचियों के आधार पे। तो यहाँ पे लिखित परीक्षा का एग्जाम फाउंडेशन में नहीं होगा, यहाँ पे उनकी गतिविधि, उनके व्यवहार के आधार पर उनका क्या कर लिया जाएगा, जांच परख कर लिया जाएगा, उनको सही डायरेक्शन में दिशा दिया जाएगा आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो आपको निरंतर और गतिविधि पर आधारित होनी चाहिए एक्टिविटी पे। चलिए अगला सवाल हो गया आपका, आपके बीच में, साथियों ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि एनसीएफएस किस नीति से जुड़ा हुआ है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशन स्टेज किस नीति से जुड़ा हुआ है? 86 में चर्चा नहीं था, क्योंकि आया कब है, 2022 में आया है, और इसको तैयार किया कौन है, एनसीईआरटी। ये तो होगा ही नहीं, ये आपको नीप 2020 होगा। राष्ट्र कौन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसके दो लड़के हैं, एक है एनसीएफएस और एक लड़का है एनसीएफएसई, याद रखिएगा, फाउंडेशन स्टेज, और एक है स्कूल एजुकेशन। ये जारी हुआ है 2022 में और ये जारी हुआ 2023 में। एनसीईआरटी दोनों को तैयार किया है, याद रखिएगा। ये यहाँ पे बच्चे को फाउंडेशन न्यू तैयार करना है, बच्चे को मूलभूत चीज तैयार करना है, खेल और गतिविधि पे यहाँ पे संपूर्ण स्कूली शिक्षा होगा, जो याद रखिएगा साथियों, अनुभव पर आधारित होगा, ध्यान रखिएगा। ये हो गया, ठीक है, चलिए हो गया। और आरटी 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू होता है, ध्यान रखिएगा। एनसीएफ 2005 यही बोलता है, पहली बार आया था कि बच्चों को रटने के बाद समझने पर बल देना है। यही बोला था पहली बार कि बोझ नहीं बनाना है पाठ्यक्रम को लचीला बनाना है, याद रखिएगा। एनसीएफ, पहले एनसीएफ 2005 था, अब आ गया है एनसीएफएफएस और एनसीएफएसई। इसको भी एनसीईआरटी तैयार किया था। पहले सीटेट में से बहुत सवाल आते थे, अब सवाल यहां से आएंगे, क्योंकि ये नया है, नया एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित है। चलिए हो गया, चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल आपके बीच में है। 8 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि एनसीएफएस के अनुसार सीखने का सही क्रम क्या है? तो कैसे बच्चा सीखता है? पहले मूर्त चीजों को सीखता है, अब अमूर्त चीजों को। मूर्त क्या होता है? जो स्पर्श करके और जो सामने है, कोई सामने चीज को देख के स्पर्श करके बच्चे सबसे पहले सीखते हैं। सबसे पहले जो स्पर्श करेगा या देख के सामने, फिर क्या करेगा, अमूर्त चीज जो उसके सामने भी नहीं है लेकिन उसके पर सोच लेगा, समझ लेगा। तो मूर्त से अमूर्त की ओर होता है, तो अमूर्त से अमूर्त गलती हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, 3 होगा, मूर्त से अमूर्त की ओर, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल आपके बीच में है प्यारे साथियों, बहुत बेहतरीन सवाल है, क्या है देखिएगा। एनसीएफएफएस के अनुसार, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशन स्टेज के अनुसार बच्चों को गणित सिखाने का प्रभावी तरीका क्या है? लिखित अभ्यास। जहां पे एफएस में बोलेगा तो लिखित पर ज्यादा चीज को ध्यान यहाँ पे नहीं देना है, उदाहरण आधारित, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे है अनुभव और गतिविधि आधारित। जैसे क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों को कंकड़ जो दैनिक जीवन मिलता है, बोले कि 2 कंकड़ है, 3 गो कंकड़ है, आपस में कंकड़ जो आपस में देख के से समझ सके, जोड़ घटाव जो है संख्या समझाना है, तो कंकड़ या जो भी चीज उसके है, ब्लॉक है, जो सामने देख के वैसा चीज अनुभव पर आधारित हो, वैसा चीज को सिखाना है। और गतिविधि जिसमें खुद से एक्टिव हो बच्चा, ऐसा समझिएगा। एक्सपीरियंस और गतिविधि जहां मिले उड़ा देना है, ये टैग वर्ड है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। जहां भी मिले गतिविधि और जहां अनुभव, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव टैग वर्ड है, ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों। प्रश्न हल कराने के लिए नेगेटिव वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। तो आप कहोगे सही। आइए सवाल आगे की ओर बढ़ते हैं, 10 नंबर सवाल की ओर। सवाल यहाँ पे है साथियों, ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है आपके बीच में, सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। सवाल कहता है एनसीएफएफएस के अनुसार मूल्यांकन का सही तरीका क्या होनी चाहिए? फाउंडेशन स्टेज पर जो मूल्यांकन है ना, एग्जाम लिखित नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखित एग्जाम बिल्कुल नहीं होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। अंक देने की तो बात ही नहीं है, छात्रों को तुलना भी नहीं करना, तुलना करना नहीं है। बच्चे सभी यूनिक होते हैं, बच्चे हर बालक यूनिक है, हर बालक विशेष है, उनमें विशेष गुण पाए जाते हैं, तो तुलना नहीं करना है। सीखने की प्रगति को समझना, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आपको परिणाम घोषित नहीं करना, सीखने की कहां तक बच्चे प्रोग्रेस कर पाए हैं, उस प्रोग्रेस में कहूं अगर कुछ गैप रह गया नॉलेज, तो उसको सही ढंग से उसको प्रोग्रेस करना है, ध्यान दीजिएगा, प्रगति को समझना है। तो आपका 10 का
3 हो गया करेक्ट, याद दीजिएगा। अगला सवाल आपके बीच में है 11 नंबर सवाल, क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। बोला कि एनसीएफएफएस के अनुसार प्रारंभिक गणित किस पर अधिक बल देता है। प्रारंभिक गणित जो है, जो शुरुआती वाला है, किस पर बल देता है? समीकरण हल करना। बिल्कुल समीकरण हल कर, प्रारंभिक में ये चीज मायने नहीं रखता है। प्रमेय सिद्ध करना, ये तो उच्च कक्षा में है, प्रारंभिक में नहीं। जटिल गणना करना नहीं, यहाँ पे पैटर्न और संख्या का ज्ञान होना, मूलभूत समझना है, संख्या को समझना है कि संख्या क्या है नहीं है, ठीक है ना। मूलभूत चीज को समझना है, पैटर्न को समझना है केवल, यहाँ पे नहीं ये चीज है, क्योंकि प्रारंभिक में बात कर रहा है। आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन 11 का 4 हो जाएगा करेक्ट। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं प्यारे साथियों, ये तो बता ही दिया मैं कि आपका 2 चीज है, एनसीएफएफएस और एनसीएफएससी। सबसे पहला जानते हैं कि आयु वर्ग की बात करें एनसीएफ में, फाउंडेशन स्टेज में 3 से 8 साल में, क्योंकि 3 साल में बच्चा प्ले स्कूल में एडमिशन लेता है। पहला जो होता है फाउंडेशन 5 साल का, और ये आपका 6 से 18। और यहाँ पे बात करें आपके एफएस में जो है, फाउंडेशन स्टेज में जो है, इसमें एफएलएन बुनियादी साक्षरता संख्यात्मकता, यानी कि बच्चे को मूलभूत संख्याओं का ज्ञान दिलाना है। अब इसमें बात करें स्कूल एजुकेशन में, विषय ज्ञान और कौशल का विकास करना है। यहाँ पे बच्चों को शिक्षण खेल आधारित होने चाहिए, एक्टिविटी आधारित पे। और यहाँ स्कूल एजुकेशन में जो है गतिविधि प्रोजेक्ट पर यहाँ काम करेंगे। यहाँ पे जो है प्रारंभिक कक्षा मातृभाषा में जोर देना है, मदर टंग में, घर की भाषा में, क्योंकि बच्चे अपने घर की भाषा में ज्यादा बोलने में कंफर्ट होते हैं। अब यहाँ पे बात करें बहुभाषी, यहाँ से एक से अधिक भाषाएं हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बहुभाषी को भी स्वीकारेगा ही। चलिए, तो ये तो बताएंगे, क्वेश्चन में आएगा तो फिर भी बताएंगे। चलिए आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। एनसीएफएफएस के अनुसार प्रारंभिक गणित में किस पर अधिक बल दिया जाता है? समीकरण हल पे नहीं, तो आप बता ही दिए, पैटर्न पर होता है, ये हो गया। अगला सवाल आपके बीच में साथियों, गणित एनसीएफएससी यानी कि स्कूल एजुकेशन के अनुसार गणित शिक्षण में निम्न में से कौन सा सही है? गणित को जीवन से जोड़ना, जी बिल्कुल सही बात बोल रहा है, गणित को जीवन से जोड़ना। अब बी में है, ये सही हो जाएगा। अब बी क्यों नहीं होगा? तो गणित को रटकर जहां बोले नेगेटिव टैग वर्ड है, जहर वर्ड है, होगा ही नहीं, ध्यान दीजिएगा। ये लंबा ऑप्शन वाला है सवाल ना, तो थोड़ा छोटा करते हैं। देखिए यहाँ पे ये साथियों, यहाँ पे स्कूल एजुकेशन में बात करा है, वो सब अबरी स्कूल एजुकेशन हो गया, तो ध्यान दीजिएगा। गणित को जीवन से जोड़ना सही है, गणित को रटकर जोड़ना ये गलत हो जाएगा, नहीं होगा। रटने के जहां बोले नेगेटिव वर्ड है। समस्या समाधान पर आधारित होना चाहिए, जी बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा सही हो गया। तो पहला तीसरा किसमें है? तो आपको तीसरा में है, तो पहला और तीसरा, दूसरा गलत है ना, तो पहला तीसरा हो जाएगा। 14 का 3 आंसर करेक्ट है। 15 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, क्या कहता है। बोलता है कि एनसीएफएफएस यानी कि फाउंडेशन स्टेज बच्चा का न्यू का चरण और स्कूल एजुकेशन दोनों के संदर्भ में विचार कीजिए। सीखना बाल केंद्रित होनी चाहिए, जी बिल्कुल सही है, न कि शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, बाल केंद्रित ही सही है, जहां पे बच्चों को रुचियों को ध्यान में रखा जाता है। शिक्षक को मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए, जी बिल्कुल सही है, फैसिलिटेटर सुविधादाता होने चाहिए। मूल्यांकन केवल अंतिम परीक्षा पर आधारित है, जी बिल्कुल ये गलत है। मूल्यांकन बच्चे को सुधार करने के लिए, प्रोग्रेस जानने के लिए, नहीं कि मूल्यांकन अंतिम परीक्षा पर होने, ये गलत है। इसलिए पहला और दूसरा सही किसमें ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। केवल जहर वर्ड है, जहां पे केवल में जहर वर्ड है उसको ऑप्शन काट देना आपको है, ध्यान दीजिएगा ये सब चीजें। आपको 15 का कौन हो जाएगा? एक और 2 सही है। अगला 16 नंबर सवाल देखिए। चलिए 16 नंबर सवाल आपके बीच में है प्यारे साथियों। कि एनसीएफएससी यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और स्कूल एजुकेशन में कौन सा दृष्टिकोण अपनाया गया है? तो सिंगल सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे बहु विषयक जो है आपको अपनाया गया है। आप चाहते हैं कि हिस्ट्री के साथ फिजिक्स पढ़ना तो पढ़ सकते हैं आप। बहु विषय कहाँ अपनाया गया है? यहीं पे अपनाया गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। बहु विषय कहाँ पे है? यहाँ पे एक साथ अलग अलग चीजों का आप सीख सकते हैं। तो आपका 16 का कौन हो गया? बी करेक्ट, ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर सवाल आपके बीच में है प्यारे साथियों। बोल रहा है कि एनसीएफएफएस फाउंडेशन स्टेज में भाषा पर क्या जोर है? भाषा पर कैसा जोर देती है? फाउंडेशन स्टेज किस पर जोर देती है? विदेशी भाषा पे। ये तो गलत हो जाएगा। जो फाउंडेशन स्टेज है वो बोलता है मातृभाषा पे,
मातृभाषा मदर टंग पर बात करता है, वो मदर टंग पर बात करता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ऑप्शन कौन में है? आपका बी में हो जाएगा करेक्ट। इसको ध्यान रखना है। जहां फाउंडेशन स्टेज की बात करें, मदर टंग घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, उसके घर की भाषा को महत्व देना है, उसको बाधा नहीं देखना है, एज ए रिसोर्स देखना है, साधन देखना है बच्चे को सिखाने के लिए। 17 का बी करेक्ट हो गया। आपके बीच 18 नंबर सवाल ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी एफएस, एनसीएफ जो है, एनसीएफ जो है किस वर्ष आया और इस किस संस्था ने जारी किया है? माने एनसीएफ जो है ना किस वर्ष आया है? तो हम अभी बताएं कि एनसीएफ जो है, एफएस जो है आपका एनसीईआरटी तैयार किया है। अब एनसीईआरटी से कब जारी किया? 2022 में। और एक आपका एनसीएफ एसी है, स्कूल एजुकेशन, जो 2023 में जारी किया है। अब ये भी एनसीईआरटी ही ने जारी किया है, ध्यान दीजिएगा। तो एफएस को कौन जारी किया है? 2022 में। ऑप्शन बी हो जाएगा एनसीईआरटी करेक्ट। चलिए हो गया आंसर करेक्ट। अगला 19 नंबर सवाल देखिए, आज का लास्ट सवाल है प्यारे साथियों, एग्जाम में प्यारे साथियों बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है आज की क्लास से प्यारे साथियों, आने की प्रबल संभावना, क्योंकि पहली बार इस टॉपिक को शामिल किया गया है। और याद रखिएगा, रख हौसला मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, क्योंकि जो चीज चाह रहे हैं उससे वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, और वक्त वह चिल्ला कर देगी जो चीज आप चाहते हैं, जो चीज आप चाहते हैं। चलिए सवाल आज का लास्ट देखते हैं प्यारे साथियों, क्या है सवाल? एनसीएफएफएस यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशन स्टेज अनुसार बच्चों को गणित सिखाने का प्रभावी तरीका क्या है? लिखित अभ्यास, बिल्कुल गलत, लिखित अभ्यास अभी नहीं कराना उतना। उदाहरण आधारित, ये भी नहीं होगा। अनुभव और गतिविधि आधारित, बोल दिया है कि जहां पे खेल आधारित और जहां गतिविधि आधारित है वही आपका फाउंडेशन स्टेज का मेन रीढ़ के हड्डी है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका कौन हो जाएगा? 19 का 3 हो जाएगा करेक्ट, ध्यान दीजिएगा 19 का 3। तो आपका आज का क्लास यही था। और प्यारे साथियों, आप चाहते हैं मेरे बैच से जुड़ना तो बैच से जुड़ जाइएगा, जो कि यहाँ पे जो तैयारी है फुली आपको जो है पता होनी चाहिए साथियों, कि यहाँ पे क्लासेस जो है प्यारे साथियों, मैंने खुद ही सीटेट पास किया है, तो हमको पता आपको है कि कैसे चीजों को पढ़ाना है। और याद रखिए, गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वैसों को बनाइए जो एग्जाम को पास किया हो या अनुभव रखते हो। प्यारे साथियों, मैंने खुद सीटेट पास करके, हमसे हुए पढ़े हुए लोग सीटेट 15 दिन में सीटेट पास कराते हैं। अब आप चाहते हैं सीटेट पास ही नहीं करना, जेटेट 120 नंबर लाना, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। और क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं जेसीईआरटी पर आधारित चीजों को, अब आपको सीटेट में सवाल कहां से आते हैं? सीटेट में पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से, और आपको जेटेट में सवाल पूछा जाएगा जेसीईआरटी से। और जो नोट्स मिलेगा आपको, ये नोट्स जो है फुली जेसीईआरटी पर आधारित नोट्स है साथियों, जेसीईआरटी पर आधारित नोट्स है। साथ ही सिलेबस को टू दी पॉइंट रखा गया है, टू दी पॉइंट है, एग्जाम में लड़ जाएगा, क्योंकि याद रखिएगा वो ऐसे चीजों को ही समाहित किया गया है जो आपके एग्जाम है। जैक पीवाईक्यू 13 और 16, और साथ ही जैक जो एग्जाम लिया है आकलन परीक्षा, क्योंकि आपका एग्जाम जैसे से नहीं जैक लेता है, और जैक जो है उसके 3 पेपर अब तक आकलन परीक्षा का 2 और 13 और 16 दोनों का ये पेपर को आपको मिलेगा, और इसके आधार पर ही इस नोट्स को तैयार किया गया है। इसको पीवाईक्यू को और जेसीईआरटी को लाइन बाय लाइन नोट्स को रखा गया है, क्योंकि बोल दिया है कि राज्य सरकार के अनुमोदित पाठ्यक्रम से सवाल पूछे जाएंगे, वो होता है जेसीईआरटी, वो सवाल को हम इसमें शामिल किए हैं। और एग्जाम में टू द पॉइंट लड़ेगा, क्योंकि जेसीईआरटी सवाल पूछेगा और वही नोट्स में मिलेगा। इस नोट्स को हम आपको 2 से 3 बार रिवीजन करा देंगे, और मात्र 1 to 5 के लिए 250 और 6 to 8 के लिए 250। अब आप चाहते हैं इस नोट्स को आप दोनों पेपर लेना तो 400, और आपको 2 से 3 बार हम आपको नोट्स को रिवीजन कराएं। क्यों? क्योंकि आपको नोट्स देके छोड़ते नहीं है। यदि नोट्स से कोई आईएएस बनता, एग्जाम निकलता, तो 30,000 में पूरा आईएएस का किताब मिलता है, हर घर में आईएएस होता, लेकिन ऐसा नहीं है। उस नॉलेज को व्यवहारिकता दिमाग में कैसे घुसाना है, तो उस दिमाग में हम व्यवहारिक रूप से घुसा देंगे, क्योंकि हॉट ट्रैक मेथड यूज करते हैं, क्योंकि आपको नींद लगता है, आपको याद नहीं होता है, आप पढ़ नहीं पाते हैं। तो मात्र 1-2 घंटे आप हमको समय दीजिए, आप हमको समय दीजिए, हम आपको बना देंगे जो चीज आप चाहते हैं। आप दिन से, महीना से, सालों से इंतजार कर रहे हैं जिसका जेटेट परीक्षा का, जेटेट पास करेंगे तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, क्योंकि जेटेट पास करेंगे तभी आप शिक्षक बन पाएंगे, क्योंकि शिक्षक बनने का पहला पड़ाव जेटेट होता है प्यारे साथियों। और जो पैरा टीचर वो पास करेंगे तो उनको वेतनमान मिलेगा और नौकरी का खतरा भी खत्म होगा। अब एक सीट पक्का होगा, क्योंकि सभी पैरा टीचर अस्थायी होंगे जो भी टेट पास कर जाएंगे।
एक टेट पास करने पे बेतलमान सरकारी टीचर बनने का रास्ता खुलता है। आप ध्यान दीजिए अपने परिवार के लिए, जो आपको कहने में कभी महसूस करते होंगे पारा टीचर है, सहायक अध्यापक हैं, गर्व से कहेंगे कि सरकारी टीचर हैं। आप गर्व से थोड़ा मेहनत कर जाइए। अभी भी याद रखिएगा, बाबा वीर कौर सिंह 80 साल की उम्र में अंग्रेजों को दांत खट्टा कर दिए थे। तो आपकी उम्र उतना भी नहीं हो गया जहां पे असहाय है। आप असहाय नहीं है, आपको सही रणनीति नहीं पता है, सही रणनीति से आप नहीं मिल पा रहा है आपके अंदर। प्यारे साथियों, इस दुनिया में प्रतिभा की कमी नहीं है, प्रतिभा को सांचने की जरूरी है। तो प्रतिभा को हम निकालेंगे आपके अंदर। आपके अंदर हनुमान जी भी जो है शक्ति था लेकिन भूल गए थे, तो आपके अंदर है, लेकिन आपको कैसे पढ़ना है। आप पुराना रणनीति को छोड़ दीजिए, कैसे चीजों को नया रणनीति से पढ़ाना है तो हमको पता है, और एग्जाम में छपवा देंगे वही जो छपेगा। क्योंकि पैड ग्रुप में आपको ऐड करते हैं, जहां पे डेली हम आपको टेस्ट लेते हैं, मोटिवेट करते हैं, वीडियो देते हैं, फ्री देते हैं, ताकि आप टू द पॉइंट पढ़े और एग्जाम में लड़ जाएगा। यार साथियों, जो बोला था कि आपका सरकारी नौकरी नहीं होगा तो उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तू शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका, कल तेरे उसमें पूरा आसमां खड़ा होगा। क्योंकि जो चीज चाह रहे हैं उसे वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, वक्त वह चीज आकर देगी जो चीज आप चाहते हैं। तो याद रखिएगा कि आप आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप सोचिए खुद से कि आज आप क्या कर रहे हैं, आज जो कर रहे हैं वही कल परिणाम मिलेगा। तो आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। और आप चाहते हैं बेस्ट से जुड़ना तो जुड़ सकते हैं, और YouTube पर आपको निःशुल्क क्लासेस मिलेगी और आपको एग्जाम पास कराएंगे। इतना कम फी रखा गया है क्योंकि झारखंड में क्रांति लाना चाहते हैं, और क्रांति में आपका सहयोग जरूरी है। क्योंकि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बहुत शेयर कीजिए इतना ग्रुप में, ताकि हम आपके लिए नया से नया वीडियो ला पाए। और झारखंड में याद रखिएगा एक नई शुरुआत होने वाली है, उस शुरुआत में आपका योगदान का जरूरी है। और आपको कुछ नहीं मांगा जा रहा है, आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। हम आपको तैयारी करा देंगे, आप अकबकाना नहीं आपको है। यार साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आप चाहते हैं कि जेटेड का पल पल का अपडेट आपको मिले तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम आपको सही दिशा और सही रणनीति बताते हैं। और सफलता का पहला मंत्र होता है सही रणनीति से पढ़ना। यार साथियों, जय हिंद, जोहार। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, आप सफलता का स्वाद चखने वाले हैं। याद रखिएगा, शिक्षा वह सरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, ना तो भीड़ का हिस्सा रह जाएगा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।